हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्लास 12th का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो लगातार 5 बार जो पूछा गया क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 5 बार से अधिक बार पूछा गया, कोई 6 बार, कोई 7 बार। ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जो टोटल आप लोग के लिए 250 क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। वैसा 250 क्वेश्चन मैं रख चुका हूँ और ऐसा क्वेश्चन मेरे पास है, और वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा 250। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे। अगर नए नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को एग्जाम में यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, केवल आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में टेंजेंट नियम के लिए कौन सही है? तो टेंजेंट नियम के लिए जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बी बराबर होता है बी एच टेन थीटा होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है? दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है क्या चीज़ के रूप में? वोल्ट मीटर द्वारा, धारा मापी द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा कि विभव मापी द्वारा। तो मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोग कि किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो मापा जाता है आप लोग विभव मापी द्वारा, ठीक है ना। सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, ठीक है ना, ईएमएफ मतलब विभव मापी द्वारा मापा जाता है। आगे क्या कर रहे हैं मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। और जो भी चीज़ आप लोग पढ़िए एकदम फोकस करके पढ़िए, जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श वोल्ट मीटर का है तो उसका प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है? शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। कौन प्रदर्शित करते हैं? तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो है शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। जैसे में लौह चुंबकीय पदार्थ में पूछता है तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल फिक्स है। आप लोगों को यहाँ से कि 1 या 2 नंबर के पूछ लेता है, कभी लोहा पूछता है, कभी कोबाल्ट, कभी निकेल, लेकिन 100% पूछता है प्रत्येक साल। आगे देखिए क्या कर रहा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना के आविष्कारक जो है माइकल फैराडे थे। कौन थे? माइकल फैराडे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग नए नए हो मेरे प्यारे स्टूडेंट तो एक एक लाइक करते रहेंगे। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, कैसी युक्ति है? तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए होता है। एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कुहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म कौन सा होता है? तो कोहरे में यानी कि कुहासा में, कोहरे मतलब कुहासा में वो अवरक्त होता है। कौन होता है? अवरक्त होता है। आगे देखिए मेरे डियर स्टूडेंट क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? तो किरण के मुड़ने को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? नाभिकों के मिलने से नए नाभिक बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो नए नाभिक मिलेगा तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट। और टूटने की प्रक्रिया को विखंडन कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब बल है कैसा बल है? कूलम्ब बल एक कैसा बल है? केंद्रीय बल की विद्युत बल की ए बी दोनों? तो ए बी दोनों हो जाएगा। केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों बल होता है, ठीक है, ए बी दोनों हो जाएगा। आगे क्या करें मेरे डियर स्टूडेंट? किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। आगे क्या कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर के विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो वह होता है आप लोग को 50,000 ओम होता है। कितना होता है? 50,000 ओम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 10 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड तक 15 वोल्ट तक किया जाए तो कार्य क्या हो जाएगा? तो 10 गुने 10 गुने 15 बराबर 1500 बराबर 1500 हो जाएगा जूल। कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट टेस्ला इकाई है। तो देखिए टेस्ला को हम लोग कहते हैं वेबर, और मीटर के पावर -2 बराबर 1 टेस्ला होता है, ठीक है ना। तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है, और वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? वेबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 ओम के प्रतिरोध, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 60 वोल्ट है, 7 वोल्ट,
20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा? तो उत्पन्न ऊष्मा का मान हो जाएगा 2800 कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2800 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, बात समझ गए? क्या हो जाएगा? 2800 कैलोरी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें? लोहा है। देखिए आप लोगों को पूछना दिया, लोहा है। कौन है लोहा? लोहा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय के अनुचुंबकीय, तो लौह चुंबकीय। लोहा, कोबाल्ट और निकेल तीनों के बारे में पूछता है। देखिए परमाणु संख्या 26, 27 और 28 तीनों के तीनों जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है। ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। आगे क्या कर रहा है? विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है कि ताप बढ़ने से के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। और देखिए अर्धचालक हो गया जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, क्या होता है इसमें ताप बढ़ाइएगा ना तो इसका जो होता प्रतिरोध घट जाता है, चालकता बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह किधर से किधर की ओर होता है? तो जब विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप तो परिपथ में धारा प्रवाहित होबे नहीं करेगा। धारा का प्रवाह मुख्य परिपथ में नहीं होता है। ठीक है ना। तो 20 का आप लोगों को हो गया ऑप्शन नहीं। गैल्वेनोमीटर है ना तो गैल्वेनोमीटर में नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर परिपथ है तो गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि बीवर या होल मोबाइल आवेशवाहक होता है। क्या होता है? तो बीवर या होल जो होता है ना ये मोबाइल आवेशवाहक क्या होता है? तो यह जो होता है वो होता है फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल होता है। फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल होता है। आगे क्या करें? ट्रांजिस्टर के धारा लाभ जो होता है अल्फा बराबर क्या होता है? ट्रांजिस्टर के धारा लाभ अल्फा बराबर क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर के धारा लाभ अल्फा बराबर मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे IC/IE होता है। याद रखेंगे एकदम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है अगला क्वेश्चन, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो सौर सेल कहलाता है। ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन 5 बार से कम नहीं पूछा हुआ है। सभी क्वेश्चन जो है 5 बार, 6 बार, 7 बार और आगे भी आप लोग को फाइनल एग्जाम में पूछेगा। ठीक है ना। अगर आप लोग देखेंगे वीडियो पूरा तो आप लोग कंठस्थ हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो देखिए विद्युत मतलब होता है ई वेक्टर, चुंबक मतलब होता है बी वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर। आगे कह रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक में भी पढ़े हैं, 12th में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। हाँ चलिए आगे क्या कर रहा है? तालाब, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो तालाब की तली जो है कुछ ऊपर उठी हुई जो प्रतीत होती है, आप लोग तालाब में देखते तो कभी कभी ऊपर उठल की ओर दिखाई देता है। यह किसके कारण होता है? तो यह प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। और याद रखेंगे तारा टिमटिमाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखेंगे। हाँ आगे देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो आप लोग कमेंट करेंगे जूल होता है कि डायोप्टर, कैंडेला कि वाट। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें और मैं रिप्लाई दूंगा। आगे क्या कर रहा है? एक उभयोत्तल लेंस म्यू बराबर 1.5 अपवर्तनांक, प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो क्षमता क्या हो जाएगा? तो 100/20 काट दीजिए तो कितना दामे कटा? 5 दामे, यानी कि 28 का आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट ए। ठीक है ना। 5 डायोप्टर हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है? एक आवर्धक जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है तो इसका आवर्धक क्षमता क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट? 4 हो जाएगा। एकदम आप लोगों का राइट आंसर आया है। आगे क्या कर रहा है? देखिए मैं इसमें 30 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा। ठीक है ना। 250 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आज मैं करा देता हूँ। विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या में असमानता हो जाता है। तो जब भी इसमें असमानता होता है यह कौन सा दृष्टि दोष? तो अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म होता है। और मैं आप लोग को बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर पीडीएफ नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं जिसमें आप लोग 80% से लेकर के 90% तक अगर नंबर लाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग कांटेक्ट करें। अभी 799 था,
अब इसको काट करके मात्र 499 किया गया है, मात्र 10 दिनों के लिए। ये 10 दिनों के अंदर में अगर आप लोग PDF ले लेते हैं इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके तो आप लोग को मिल जाएगा 8229 84 33 52। फिर 499 आप लोग को आएगा 3 महीना बाद ऑफर। तो तब तक सब पढ़ करके आगे बढ़ जाएगा। और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि अभी ले लेंगे तो अभी जल्दी जल्दी ले लीजिए इसी नंबर से कॉन्टैक्ट करके। और चलिए इसका जो भी PDF है ऑब्जेक्टिव का कहाँ से डाउनलोड करेंगे फ्री कंटेंट वो मैं बता देता हूँ। फ्री कंटेंट PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च करना है स्टडी सिलेबस। जैसे स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, जैसे आप लोग सर्च करेंगे आप लोग को ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसा। यहाँ से गूगल या क्रोम पर बोल भी दीजिएगा तो बुल्लू खाता है, इसी बुल्लू वाला पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, यहाँ से आकर के ISC वाला में चैप्टर बाई चैप्टर एडमिट कार्ड के फॉर्म अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। 10th 12th कोई भी हो सभी का मिल जाएगा। तो ISC वाला पर हम लोग क्लिक किए, इसको कट कर दिए। यहाँ से चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग को मिल जाएगा। फिजिक्स का खोजिए तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का खोजिए तो केमिस्ट्री का, जिस चैप्टर पर क्लिक कीजिए उस चैप्टर का खुल करके आ जाएगा। देखिए सभी VVI क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी आइए मेरे डियर स्टूडेंट, सभी PDF नोट्स आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए इतना बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग एक लाइक करें, नीचे दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और आप लोगों को PDF नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आप लोग नए हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। क्या कर रहा है 31 नंबर में, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसीलिए अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्रकाश तरंग, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे, अवरक्त। तो ध्वनि तरंगे जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय नहीं होता है, ऑप्शन नंबर C। आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में, ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या हो जाता है। देखिए प्रकाश जब भी कोई भी स्लैब में प्रवेश करेगा, चाहे कोई भी प्रकार हो, तो जैसे ही वो प्रवेश करेगा कहीं अलग तो वो हमेशा घटेगा। आप ही लोग समझ करके देखिए, है ना। कोई अन्य में प्रवेश करेगा तो घटवे करेगा। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले होता है 100/4, ठीक है। इसको काटिएगा तो 25 दाने। अब ये सेंटीमीटर में, मीटर में बदलिएगा तो 100 से भाग कर दीजिए तो 0.25, ऑप्शन नंबर A आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए क्या करें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है। तो वह है लाइमन श्रेणी। अब वह कहेगा कि दृश्य श्रेणी, तो वो जगह आप लोग को बामर, दृश्य वाला में बामर, ये दोनों जो है बहुत पूछता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि ये थैलियम का जो परमाणु संख्या 90 है, परमाणु द्रव्यमान जो है 130 दे दिया है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या, तो क्या करेंगे न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, बड़का में से छोटका को घटा दीजिए तो 140 आ जाएगा, वही हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। समझ गए ना, हमेशा बड़का में से छोटका घटाइए, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा, याद रखेंगे। कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है, क्या होता है। तो कांच के लिए क्रांतिक कोण लगभग 42 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 42 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। एकदम मेरे प्यारे लाल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट, करे कि NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा I और धारा IB के संग्राहक धारा IC में संबंध है कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे IC बराबर I माइनस IB, एकदम राइट आंसर। मतलब हो गया कि संग्राहक धारा जो होता है बराबर होता है उत्सर्जक धारा और आधार धारा के अंतर के। आगे करा कि दी गई सत्यता सारणी, तो यहाँ पर दिया गया नहीं है, चलिए नहीं दिया गया है, नहीं दर्शाया गया है। कह रहा है कि नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक कौन सा हो जाएगा। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोग एंड पकड़ते हैं। तो ये जो है एंड हो गया, क्या हो गया एंड, ठीक है ना। और ये हो गया और गेट, और एंड गेट के ऊपर से और अथी एंड गेट के ऊपर से ऐसे चढ़ गया तो ये हो जाएगा नैंड, क्या हो जाएगा नैंड गेट। और ये और गेट है ना, ये वाला, ये और, तो इसके ऊपर से ऐसे चढ़ गया है तो इसको हम लोग कह देंगे खाली नॉर। केवल N लगा देना है शुरू में, क्या लगा देना N, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऐसे A हो जाएगा। हर साल वो क्वेश्चन पूछता है मॉड्यूलन के विपरीत प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो बी मॉड्यूलन, मॉड्यूलन के विपरीत प्रतिक्रिया को बी मॉड्यूलन कहते हैं, सीधे बात है। आगे क्या कह रहा है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है। तो अभी मैं तुरंत बताया हूँ,
द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या n बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बार बार पूछा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे। कर अर्धायु हाफ टी, यहाँ पर हाफ टी है या एक टी 1/t एवं 6 नियतांक में संबंध है तो हाफ टी बराबर हो जाता है कितना, लेमडा 0.693/लेमडा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ठीक है ना। आगे कह रहा है प्रकाश का वेग महत्तम होता है कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये किरचॉफ के प्रथम नियम है जो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण याद रखेंगे, याद रखेंगे, प्रथम नियम है। हाँ, और दूसरा नियम कहेगा तो ऊर्जा संरक्षण। आगे कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है किसके रूप में होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके रूप में होता है, बताइए जल्दी जल्दी। तेजी में मेरे डियर स्टूडेंट बताएंगे आप लोग। उच्च प्रतिरोध के मापन में कि निम्न प्रतिरोध के मापन में कि कौन सा प्रतिरोध के मापन में, तो वो होता है ऊंच एवं निम्न दोनों प्रतिरोध के मापन में होता है, याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर हमेशा वोल्ट में मापा जाता है, धारा एम्पियर में, शक्ति वाट में और प्रतिरोध ओम में, याद रखेंगे ये सभी चीज़ें। ऑप्शन नंबर इसका बी ही करेक्ट होगा। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि किरचॉफ का बिंदु नियम यानी कि आवेश वाला नियम जो है क्या है, तो आवेश संरक्षण। बिंदु नियम कहेगा तो आवेश संरक्षण। ठीक है ना, यहाँ जाल क्रम कहेगा तो आवेश संरक्षण, जैसे परिपथ कहेगा तो आप लोग याद रखेंगे ऊर्जा संरक्षण। निम्न से कौन इलेक्ट्रॉन प्रवेश के लिए सही है, तो वो होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा डी। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं सभी का करेक्ट है। आगे कह रहा है, देखिए मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग को पूरा 30 क्वेश्चन मैं इसमें भी कराऊंगा। अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोग 80% से 90% अगर आप लोग हर सब्जेक्ट में लाना चाहते हैं साइंस में, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100% आएगा ही आएगा, इससे झुकेगा नहीं। आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ 8229 84 33 52। इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप लोग PDF नोट्स जरूर ले, जिससे आप लोग को एग्जाम में 100% टक्कर देगा। ठीक है ना, जरूर ले। अभी ऑफर में 799 की जगह पर अभी 499 हो चुका है। अगला महीना में फिर 799 हो जाएगा। तो यहाँ पर समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, तो समरूप वेग से चलायमान आवेश जो है वह उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेंज का नियम पालन करता है, तो लेंज का नियम जो होता है ना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 + P2, P1 + P2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्या करा है, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, कौन सा है, तो वो देखिए अल्फा पर 2 प्लस होता है जो हीलियम के बराबर होता है, याद रखेंगे, पूछता है एकदम 100%। और प्रोटॉन जो होता है वो एनोड के बराबर होता है, और बीटा जो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति क्या होती है। तो देखिए धातु के बने कोई भी गोलक हो और चुंबकीय क्षेत्र में गमन कराइएगा तो वो अवमंदित हो जाएगा, रुक जाएगा मेरे प्यारे लाल, क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, एकदम 100% एकदम रुक जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्या कह रहा है सो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे, कौन थे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना के आविष्कारक कौन थे, तो वह थे मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे फैराडे, माइकल फैराडे साहब। कौन थे, माइकल फैराडे साहब। आगे क्या करा है, स्वप्रेरकत्व कहे या अन्योन्य प्रेरकत्व कहे, दोनों का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, तो किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है मेरे डियर स्टूडेंट, सो पूछ रहा है। तो वह होती है गामा किरण की, और गामा किरण के भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। गामा किरण के गुण होता है तो एक्स किरण की तरह, याद रखेंगे, ऐसे ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट
क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। देखिए क्रांतिक कोण कह दिया है, कौन कौन कह दिया, क्रांतिक कोण। तो याद रखेंगे जब भी आप लोगों को एग्जाम में क्रांतिक कोण अगर देखने को मिले मेरे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग हर संभव याद रखेंगे 90 डिग्री मानना है। आगे कह रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, किस में बनता है, तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो होता है अवतल में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है ना, याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, अवतल में, अवतल में छोटा। चलिए आज जो है 60 तक मैं बताऊंगा, मैं वही सब क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको 100% एग्जाम हॉल में आएगा ही आएगा। पर 1 AMU बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 1 AMU बराबर क्या होता, किसके बराबर होता है मेरे डियर स्टूडेंट, सो पूछ रहा है। तो याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट 1 AMU बराबर होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 27 kg के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग नए नए हो तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट PDF लेना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। साथ ही साथ अगर आप लोग पेड PDF लेना चाहते हैं जो आपको 90% आसानी से आ जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये क्लास 12th का फिजिक्स का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जिसमें मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में 1 से लेकर के 30 तक, फिर 30 से लेकर के 60 तक मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आज जो है 60 से लेकर के 90 तक बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को 250 ऑब्जेक्टिव है। इसमें से आप लोग अगर चाहेंगे तो 70 में 70 उखाड़ने का क्षमता बनाएंगे, अगर आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा, केमिस्ट्री का भी 60 क्वेश्चन बना दिया गया। आज ये जो है फिजिक्स का जो है बन रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी चीज़ें प्लेलिस्ट बन गया है, साथ ही साथ आप लोग को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। आप लोग लास्ट तक बने रहे, लास्ट में मैं वीडियो के बता देता हूँ या बीच में। देखिए 1 AMU बराबर कितना होता है सो पूछ रहा है, तो 1 AMU बराबर क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट, तो यह मान होता है जो 1 AMU के जो बराबर होता है वह होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 27 kg। तो वह कौन सा है, तो वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्या करा है, एक उत्तल लेंस में वस्तु द्वारा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के बीच जो होता है न्यूनतम दूरी 4F के बराबर होता है, 4F के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 20 सेमी और -40 सेमी के बीच, मतलब के फोकस दूरी वाले ना, फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से समतुल्य, यानी कि 20 और -40 बराबर -20, और 100/-20 काटिएगा तो आप लोगों को -5 आएगा, और -5 डायोप्टर आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, एकदम आप लोग क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए बहुत बेहतरीन आप लोग किए हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो इसका होता है 1+, देखिए m बराबर होता है 1+ D/F, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि एक व्यक्ति माइनस इतना डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है, यानी कि अवतल लेंस हो गया, ये तो अवतल लेंस हो गया, तो यानी कि अवतल लेंस हो गया तो आप लोग समझ गए अवतल मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। अब ये दूर वाला ख़त्म हो गया, अब निकट वाला में ये भी है ये भी है, तो चलिए बना करके देख लेते हैं। तो 100/-2.5 काटिएगा तो यहाँ 1000 आएगा, काटिएगा 25 से तो 40 बार में, यानी कि 40 वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे। कह रहा है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करती है किसको, तो जब भी प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति किसको पुष्टि करती है पूछेगा तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है ध्रुवन को, ठीक है ना, पोलराइजेशन को, ध्रुवन को। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्गीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम का तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, तो 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा हुआ है, और याद रखेंगे जो भी मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ डायरेक्ट एग्जाम के व्यू से है, एकदम आप लोग 250 ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, 70 में 70 एकदम आ जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा, तो पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांतिक कोण हो जाता है 24.41 डिग्री होता है,
ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट, नाभिक की त्रिज्या क्या होती है। तो नाभिक की त्रिज्या क्या होती है मेरे डियर स्टूडेंट, सो पूछ दिया है। तो नाभिक की त्रिज्या जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे लाल, 10⁻14 मीटर के बराबर होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण, यहाँ पर अल्फा छूटा हुआ, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण कण प्रकीर्णित होते वह कौन सा बल है। तो वह कौन सा बल है, तो वह कूलॉम बल है। कौन सा है, कूलॉम बल, याद रखेंगे कूलॉम बल है। आगे क्या कह रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो कौन सा श्रेणी प्राप्त होता है, ठीक है ना। उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा मतलब निम्न कक्षा में जाएगा, ठीक है ना। उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा मतलब निम्न कक्षा मतलब बामर श्रेणी में। कौन सा श्रेणी, बामर श्रेणी। बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है। कौन सा भाग में, दृश्य भाग में, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है, तो वह पाया जाता है पराबैंगनी में, कह रहा है ना, तो लाइमन श्रेणी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पराबैंगनी में, लाइमन श्रेणी हो जाएगा पराबैंगनी में, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे लाइमन श्रेणी पाया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या। देखिए बुलियन व्यंजक तो हर साल पूछबे करता है, ठीक है ना। और गेट के लिए आप लोग को ये हो गया और गेट, ये हो गया आप लोगों को एंड गेट, ठीक है ना, ये हो गया आप लोग को नोट गेट। और हाँ अब बात रह गई ये और गेट और ये एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट है। इस पर ऊपर से चढ़ जाता है ना, ऐसे इस प्रकार से चढ़ गया तो उसको हम लोग कहेंगे एंड में केवल एन लगा दीजिए तो ये हो जाएगा नैंद गेट। अब इसमें ऊपर से ऐसे चढ़ा दीजिए तो ये नॉर गेट हो जाएगा, NOR नॉर, ठीक है, नॉर गेट। ये सब याद रखना है। तो इसमें एंड गेट कौन है, तो एंड गेट ये वाला है, ठीक, पूरा डिटेल में बता दिया हूँ, इसको याद रखना है मेरे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, हर संभव। आगे क्या कहा, नॉर गेट का कौन सा सूत्र है, अभी तुरंत बताया तो, और ये हो जाएगा नॉर गेट, हो ना जाएगा, ये है और गेट, इसके ऊपर से ऐसे चढ़ गया तो नॉर गेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होता है। देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन में बैंड अंतराल जो होता है क्रमशः क्या होता है, सो पूछा है। तो वो होता है जर्मेनियम में होता है 7.1 और सिलिकॉन में होता है आप लोग को 1.1। ये दोनों शुद्ध अर्धचालक है, ठीक। ऑप्शन ऐसे इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है 76 में, टीवी प्रसारण के लिए, किसके प्रसारण के लिए, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह कौन सा है। तो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज वाला हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। आगे देखिए, प्रकाशीय तंतु है, कौन है, प्रकाशीय तंतु कौन सा है, संप्रेषण लाइन, तरंग निर्देशक, कि संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे लाल, प्रकाशीय तंतु इनमें से कौन सा है सो पूछा है, ठीक है ना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखना आप लोगों को, क्या पूछा है कि प्रकाशीय तंतु इनमें से कौन सा है। तो प्रकाशीय तंतु इनमें से हो जाएगा संप्रेषण एवं तरंग निर्देशन दोनों में होता है इसका उपयोग, ठीक है ना, प्रकाशीय तंतु का। आगे देखिए क्या कर रहा है सो, कि निम्न में से कौन आवेश रहित है। देखिए अल्फा पर 2 प्लस होता है जो हीलियम के परमाणु के बराबर होता है, नाभिक के बराबर होता है। बीटा पर 1 माइनस होता है जो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और प्रोटॉन पर जो होता है 1 प्लस होता है जो H के प्लस के बराबर होता है। अब फोटोन पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आवेश रहित फोटोन हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट का पहले नंबर मान जान लीजिए कि एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 फैराड मीटर इन्वर्स होता है, ठीक है ना, फैराड मीटर इन्वर्स। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। मात्रक पूछा है तो लास्ट में उसका मात्रक ही लगता है कोई भी चीज़ का। आगे कह रहा है कि अंतरिक्ष संचार में होता है, क्या होता है, तो अंतरिक्ष संचार में क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट, सो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष संचार में आप लोगों को हो जाता है मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखना है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, अव्यतिकरण सभी हो जाता है। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, विद्युत तीव्रता की बीमा कौन है,
तो विद्युत तीव्रता का बीमा जो हो जाएगा आप लोगों को एम एल टी के पावर -3 आई के पावर -1, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, तो फाई ई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, ठीक है ना, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट। अब आगे क्या करें, आवेश के पृष्ठ घनत्व। देखिए पहले नंबर आवेश का होता है एक रैखिक घनत्व होता है, ठीक है ना, एक रैखिक घनत्व होता है, इसका होता है कूलम प्रति मीटर, ठीक है ना। पृष्ठ घनत्व का होता है आप लोगों को कूलम प्रति मीटर के पावर -2, प्रति मतलब कि प्रति मीटर स्क्वायर वही हुआ। और घनत्व वाला होता है आप लोगों को आयतन घनत्व वाला होता है, ठीक है ना, आयतन होगा, यहाँ पर घनत्व लिख दिया है, यहाँ पर आयतन होगा, क्या होगा आयतन, आयतन वाला हो जाएगा कूलम मीटर के पावर -3। तो यहाँ पर हम लोगों को पृष्ठ वाला पूछा है, तो पृष्ठ वाला आप लोगों को ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है कूलम प्रति वोल्ट भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एलआर परिपथ में कलांतर होता है, क्या होता है, एलआर परिपथ में कलांतर का मान क्या होता है। तो एलआर परिपथ में कलांतर का मान पूछ दिया है मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक, तो वो हो जाता है आप लोग को tan इनवर्स ओमेगा एल बटे आर, याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों को सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। 90 क्वेश्चन आते मैं बताऊंगा 90 तक। क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है, तो ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात क्या होता है सो पूछा है, तो वो आप लोग जानबे करते हैं सेकेंडरी बटा प्राइमरी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा परिनमन अनुपात। कभी कभी परिनमन अनुपात को आर से भी व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है। तो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वो क्या होता है, तो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वह प्रतिरोध होता है। आगे करा विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है, तो नाइक्रोम है, कौन है, नाइक्रोम है, याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य, तो W बराबर होता है MB, है ना, 1 - cos थीटा, 1 - ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रखेंगे अगर 70 में 70 अगर आप लोगों को लाना है तो ये पूरा 250 क्वेश्चन का प्ले लिस्ट बन जाएगा, पूरा देख लीजिएगा। 89 नंबर में क्या कह रहा है, 60 वाट 40 वाट के दो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, यानी कि आपको क्या करना है 60 प्लस 60 गुने 40 अब बटे में 60 प्लस 40 100 हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य काट कूट कर 24 आएगा, 24 वाट हो जाएगा सम्मिलित शक्ति, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में कहा है इसलिए। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है क्या होती है, तो ये होती है विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर है ना, P बराबर V²/R होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, समझ गए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में आप लोग 80% से लेकर के 90% तक आप लोग अगर नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए 82 29, ठीक है, 84 33 52, ठीक है, 82 29 84 33 52 इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हैं। 799 था, अभी इसका जो है 499 कर दिया गया है। जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप लोग PDF नोट्स ले लीजिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया, एकदम बढ़िया रहे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो 250 ऑब्जेक्टिव जो मैं बताया था फिजिक्स का, उसमें आज जो है मैं 90 नंबर से लेकर के 120 तक बताऊंगा। प्रत्येक वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जो आपको एग्जाम हॉल में अगर आप लोग 250 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो 70 में 70 बनाने का क्षमता हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते। क्लास 12 फिजिक्स एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो क्या करा, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो V²/R होता है, P बराबर P को पावर कहते हैं, शक्ति ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कहता है डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। आगे क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र है, तो ये होता है सूत्र F बराबर होता है Q × E वेक्टर, है ना, प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। या कहाँ पर है ये वाला क्वेश्चन, तो ये आप लोगों को ऑप्शन ए में हो जाएगा।
नेक्स्ट कह रहा है कि RC का बीमीय सूत्र क्या होता है, इसका होता है M0L0T होता है। तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग भी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। सो कर रहा है LCR श्रेणी क्रम परिपथ में 60 कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत मतलब अल्टरनेटिंग करेंट जुड़ा है, तो धारा का महत्तम मान क्या हो जाएगा। तो धारा का महत्तम मान मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग को ओमेगा बराबर 1/√LC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी चला जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा 1/√LC। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, 440 में आपको √2 से भाग करना है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू 220 अब बटे में √2, एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो बचेगा 200 और √2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 220 वोल्ट, है ना। 220 आधा कर देना है, √2 से भाग करेंगे तो। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट। देखिए जब भी आपको देगा कम वाट का होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाट का प्रतिरोध कम होता है। तो ये दोनों बल्ब है, एक इतना वाट वाला है, कितना वाट वाला, दोनों बल्ब में प्रतिरोध किसका ज़्यादा है, तो 25 वाट वाला का ज़्यादा प्रतिरोध होगा। आगे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव जो है प्रदर्शित करता है, तो वह प्रभाव हो जाएगा उष्मीय प्रभाव, याद रखेंगे, अल्टरनेटिंग करेंट। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है तो √R² प्लस ω² इंटू L², ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे, कौन थे। तो कौन वैज्ञानिक थे विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का, तो वो है, आप लोग याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, वो आप लोगों के थे हर्ट्ज ने। ठीक है ना, हाँ ऐसे किरण कहेगा तो दूसरा हो जाएगा। आगे क्या करा है, कैथोड किरणें होती है, क्या होती है, तो कैथोड किरणें जो होता है कैथोड पर माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या करा है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आगे क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आपको, कह रहा है कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। तो वायु का बुलबुला जो है पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है, किसके कारण, तो वह दिखाई देता है आप लोग को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो इस संयोग की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो समान फोकस दूरी के लेंस एक दूसरे से, अभिसारी लेंस है, दो अभिसारी लेंस है ना। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे। ठीक है, F/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी। तो मीटर में है तो 1/f हो जाएगा, 1/f डायोप्टर। सेंटीमीटर में रहता तो 100/f होता। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन ये हो जाएगा आप लोगों को बी वाला। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एकदम आपको एग्जाम हॉल में ये सभी देखने को मिलेगा। कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, क्या हो जाता है। तो कांच के जब भी अवतल लेंस को अगर जल में डुबाएंगे तब यह क्या चीज़ में परिवर्तित हो जाएगा, तो कम अपसारी होगा। क्या होगा, कम अपसारी। आगे क्या कर रहा है, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो उसका आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाती है। नली की लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाएगा, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, कहाँ पर होता है, कैसा होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी एवं उल्टा होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, कह रहा है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है, तो वह व्यतिकरण होता है। क्या होता है, व्यतिकरण के कारण होता है पतले फिल्म के रंग का कारण। आगे क्या कर रहा है, जिस घटना से प्रकाश तरंगे
की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग, एकदम टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ध्रुवन के कारण होता है, पोलराइजेशन के कारण। आगे क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? तो लाइमन श्रेणी पाई जाती है, देखिए तो वो जगह आप लोगों को बहुत ही बढ़िया, आप लोगों का एकदम करेक्ट है मेरे डियर स्टूडेंट। और ऐसे ही करते रहेंगे तो आप लोग एग्जाम हॉल के शहरों में लहर मचा देंगे। परावैंगनिक किरण और बामर श्रेणी कहेगा, बामर श्रेणी अगर आप लोग कहेगा तो वो दृश्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि है। यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण के कोटि कितना होता है? तो यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि होती है तो वह होती है आप लोग को 10⁻⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए क्या करें, हाइड्रोजन बम आधारित, देखिए हाइड्रोजन बम का है या सूर्य का है, तो सूर्य या हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर काम करता है और परमाणु बम जो है विखंडन पर। याद रखेंगे, पूछता है ये क्वेश्चन। क्या कहता है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, किससे करता है? तो सूरज भी नाभिकीय संलयन पर काम करता है। आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो अगर नया नाभिक मिलेगा, है ना, तो दो नाभिक मिल रहा है तो मिलेगा तब विखंडित नहीं होगा, क्या होगा? संलयन होगा। क्या होगा? संलयन होगा। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। तो देखिए परम शून्य ताप पर जब भी कहेगा कि अर्धचालक कैसा व्यवहार करता है तो वह जो है पूर्ण चालक की तरह व्यवहार करता है। अर्धचालक जैसे हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। आगे क्या कर रहा है कि एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तो वह क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अर्धचालक। क्यों? क्योंकि अर्धचालक को जब गर्म कीजिएगा तो उसका चालकता भी बढ़ जाता है, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? तो अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है? तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और बीवर दोनों होता है। इलेक्ट्रॉन होता है एन टाइप में और बीवर होता है पी टाइप में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कह रहा है 1μ2 के बराबर होता है। तो देखिए नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि ये 1 जो है नीचे चलाएगा, यही आपको बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी, चलाने की दिशा का पता लगाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रडार कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान जब उड़ता है तो उसका पता हम लोग इसी से लगाते हैं, रडार से। आगे क्या करें, प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांति कोण का मान क्या होता है? तो वो होता है 77 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 77 डिग्री होता है, याद रखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? इसमें आप लोग कमेंट करेंगे क्यूबा टाइप सलन नोट होगा कि शून्य होगा, दोनों में से क्या होगा कि अनंत होगा। चलिए बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं एग्जाम हॉल में, अगर बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। गारंटी है कि 80% से लेकर के 90% के बीच में नंबर झुकेगा नहीं, एकदम 100% आएगा। आपको वो VVI क्वेश्चन आंसर मिलेगा साइंस का, जो आपको एग्जाम हॉल में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 82 29 84 33 52। ठीक है, और पहले जो है 799 था, अभी ऑफर में चल रहा है 499 में राखी ऑफर चल रहा है। जब तक राखी कहा है तब तक चल रहा है आप लोगों को 499। अभी महा ऑफर चल रहा है, बहुत ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट भी PDF लेना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। यदि आप लोग फ्री कंटेंट चाहते हैं तो आप लोग गूगल या क्रोम पर आकर सर्च कर सकते हैं स्टडी सिलेबस। जैसे ही स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मेरे डियर स्टूडेंट ऊपर की स्क्रॉल करना है, ऊपर की स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग यहाँ से ISC वाला में आइएगा, पूरा PDF नोट्स यहाँ से डेली टेस्ट लगाइए।
ठीक है ना। और क्वेश्चन बैंक लेना है तो यहाँ से क्वेश्चन बैंक लीजिए, यहाँ से न्यू अपडेट में आप लोगों को सभी अपडेट मिल जाएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब कैसे अप्लाई होगा, ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगा A to Z। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सभी जानकारी यहाँ से, अब VVI क्वेश्चन भी आप लोगों को यहीं से मिलेगा। आप लोग आकर के फ्री कंटेंट वाला, यदि आप लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग 80% यानी 400 से अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो वहीं से कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर दिया गया है। और आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक करिए। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।